हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छे से होंगे। आई एम लिविंग यूट्यूब। बहुत सारी रीज़न्स हैं। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि जब मैंने 4-5 साल पहले ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था ना, तो मैं एक मकसद लेके मार्केट में आया था। मेरा कुछ मिशन था, कुछ रीज़न्स थी। सबसे पहले मैं वो रीज़न आपके सामने रखना चाहूँगा, फिर मैं आपको बताऊँगा कि मैं यूट्यूब जो है उसको बाय बाय क्यों बोल रहा हूँ। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मेरे एक दोस्त हुआ करते थे, अंकल थे बाय द वे वो इंग्लैंड में वो सब इंस्पेक्टर थे। तो मुझे इस फील्ड के रिलेटेड पता था, मैंने काफ़ी नॉलेज था मुझे इसके रिलेटेड। तो मुझे उन्होंने पूछा कि ये ट्रेडिंग के रिलेटेड, क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है। तो 5-6 सिटिंग में ना मैंने उन्हें टेक्निकल एनालिसिस भी सिखाया, मैंने उन्हें फंडामेंटल एनालिसिस भी सिखाया, सिचुएशन एनालिसिस कैसे होता है, मतलब बाइंग ऑर्डर से लेके फंड्स को ट्रांसफ़र करने से लेके डिपॉजिट तक सारा मैंने उन्हें बताया। उसके बाद उन्होंने मुझे ये मशवरा दिया कि मैं यूट्यूब चैनल के ऊपर आके दूसरों की खिदमत क्यों ना करूं। आप यूट्यूब चैनल बनाओ, उन्होंने मुझे कहा। अब दूसरों को ज़्यादा से ज़्यादा सिखाएं कि आपकी वजह से हो सकता है कि बहुत सारे लोगों का जो करियर है वो सेट हो जाए। अल्लाह का शुक्र है, बहुत सारे लोगों ने इसमें करियर भी बनाया। क्रिप्टो नोट्स यूट्यूब जो चैनल है, हमारी जो फैमिली है उसका हिस्सा रहते हुए बहुत तरक्की भी की उन्होंने, और ट्रेडिंग की दुनिया में अपना नाम भी कमाया है। ठीक है, तो खैर मकसद दो थे। एक तो ये था कि एक मेरा पर्सनल था, एक आप लोगों के लिए था कि मैं आप लोगों को कुछ सिखा सकूं। ठीक है, आज से 5-6 साल पीछे चले जाएं ना, तो उस वक़्त का कंटेंट आप उठा के देखें। यूट्यूब के ऊपर इतना क्वालिटी कंटेंट नहीं हुआ करता। स्पेशली जो एशियन इन्फ्लुएंसर थे, 3-4 थे, उनमें ग्लोबल राशिद साहब भी थे, काफ़ी ज़्यादा सीनियर हैं वो हमारे। तो उस वक्त जो ज़्यादा कंटेंट होता था वो फोकस किया जाता था कि बाइंग ऑर्डर कैसे लगाना है, सेल ऑर्डर कैसे लगाना है, कैप्चा कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, फंड्स को ट्रांसफ़र कैसे करते हैं, डिपॉजिट कैसे करते हैं, बिटकॉइन क्या होता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है। सिर्फ इंट्रोडक्शन हुआ करता था। बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुई है इंडस्ट्री। तो उस वक़्त मुझे लगा कि यार लोग और भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताने वाला हूँ। आप जो एशिया का ब्राउज़र यूज़ करते हैं गूगल पे, उस पर इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं आती हैं सर्च ब्राउज़र में। ठीक है, जब इंग्लैंड में होते हैं, आप यूरोपियन कंट्रीज़ में होते हैं, उनके लिए एक स्पेशली पैकेज होता है। उनका सर्च जो इंजन है गूगल, वो अलग तरह से ही बिहेव करता है। तो बहुत ज़्यादा कंटेंट है ना, वो वहाँ पे एडवांस लेवल का मिल जाता है हमें। आप इंटरनेट पे जाएं, आपको एडवांस लेवल का मिल जाएगा। लेकिन अगर आप एशिया में बैठ के वही गूगल यूज़ करें, आपको उतना ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट गूगल पे भी नहीं मिलता है, क्योंकि वो सामने आती नहीं है। वेबसाइट्स लोकेशन के हिसाब से होती हैं। ठीक है, तो एक तो आप लोगों की खिदमत करने के लिए, आप लोगों को सिखाने के लिए मैंने स्टार्ट किया था कि यार एडवांस लेवल का नॉलेज होना चाहिए। मेरी आप 4-5 साल पहले वाली जो वीडियोस है ना, वो उठा के देख लें, आपको पता चल जाएगा कि कितनी क्वालिटी थी। हाँ, मेरा माइक जो था वो बहुत ज़्यादा बकवास था, बड़ी अजीबोगरीब आवाज़ आती थी, शोर भी होता था बैकग्राउंड में। मेरा जो कैमरा था वो बड़ा फजूल था, समटाइम ऐसे ही फ़ोन के ऊपर ही बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे नॉलेज ही नहीं था, पता ही नहीं था। यूट्यूब के ऊपर देख देख के, स्पेशल मैंने कोई अपना स्टूडियो किसी ने मुझे आके सेट नहीं करके दिया था, मैंने खुद ही अपनी मेहनत पे करके, अच्छा माइक क्या होता है, माइक की सेटिंग क्या होती है, सारा मैंने खुद किया। दूसरा जो पर्पज़ था वो मेरा पर्सनल था। वो ये था कि मैं चाहता था कि मैं क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में इन रहूँ, एक्टिव रहूँ। अपने आप को एक्टिव रखने के लिए मैं इस इंडस्ट्री में आया। उसमें क्या हुआ, आप लोगों को सिखाते 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 मेरा नॉलेज काफ़ी ज़्यादा गेन होने लगा। कुछ आप लोगों ने मुझे सिखाया, कुछ मैंने आप लोगों को सिखाया, कुछ मैंने आपसे सीखा, कुछ आप लोगों ने मुझे थोड़ा सा मास्टर बना दिया। ठीक है, आप लोग मुझसे सवाल पूछते थे, मैं जाके सर्च करता था, उसके ऊपर रिसर्च करके आप लोगों को आगे वीडियो प्रोवाइड करता था, जिससे मेरा नॉलेज गेन हुआ। आम लोगों को 10 से 15, 20, 25 कॉइन्स का पता होता था, मुझे एक्सचेंज के ऊपर जितने कॉइन्स हैं मुझे पता होता है, उनका यूज़ केस क्या है, वो करते क्या है, इसके पीछे टीम कैसी है, सारा पता चलना शुरू हो गया। मेरे लिए बेटर हो गया। ये मेरा मेन मकसद था कि मैं भी मार्केट में इन रहूँ, अपने आप को एक्टिव रख सकूँ। वैसे मैं अपने आप को एक्टिव नहीं रख सकता था। तो अब यहाँ पे आके मुझे जनाब 5-6 साल हो चुके हैं, लगातार काम कर रहा हूँ, बीमारी की हालत में भी बड़े काम किए हैं। मुझे पता है कि एक वीडियो मैंने बनाई थी, मैं स्कॉटलैंड से वापस आया था बड़ा लंबा सफ़र करके, और सुबह के लंदन में 7 बजे हुए थे, और ईओस का कोई था एयर ड्रॉप टाइप ना, कि ईओस का कोई एयर ड्रॉप होना था। बड़ी पुरानी बात है ये। तो मैं उस वक्त नींद की कुर्बानी दे के आपके लिए वीडियो बना रहा था। फिर मुझे थोड़ा सा ब्रेन का इशू हुआ, 6 मंथ रहा, किसी को नहीं पता चला।
आपके लिए वीडियोस बनाता रहूं कि आप लोगों की हेल्प होती रहे। अब यहाँ पे आके मुझे चाहिए थोड़ी सी ब्रेक। वो ब्रेक क्यों है यार, आप तो ज़्यादा ही सीरियस हो गए। ऐसी कोई बात नहीं है। ब्रेक मुझे इसलिए चाहिए कि मैं जा रहा हूँ 1.5 मंथ के लिए आउट ऑफ कंट्री। तो मैं आऊँगा वापस मिड ऑफ जुलाई में, ठीक है। मैं बेसिकली हर जो मुसलमान होता है ना, हम हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं। कोई भी रिलीजन है मैं उसके दिल से इज़्ज़त करता हूँ, हमें यही सिखाया गया है। तो हम जो मुस्लिम होते हैं ना, हम एक ज़िंदगी में एक दफ़ा हज ज़रूर करते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस दफ़ा हज कर रहा हूँ, अल्लाह ताला मुझे बुला ले। मैं चाहने वाला कौन होता हूँ, तो अल्लाह ताला मुझे बुला ले, मैं वहाँ पे चला जाऊँ, ये मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं फ़िलहाल के लिए यूट्यूब चैनल को मैं नहीं टच कर पाऊँगा 1.5 मंथ के लिए, 45 डेज़ के लिए, क्योंकि हज के दिन इतने ही होते हैं। 45 डेज़ 50 डेज़ के राउंड अबाउट 2 मंथ आप लगा लें। लेकिन आप परेशान ना हो, परमानेंटली मैं यूट्यूब चैनल को नहीं छोड़ के जा रहा हूँ। सिर्फ मुझे 1.5 से 2 मंथ की छुट्टियाँ चाहिए। अब इस दौरान भी क्या मैंने किया है कि मैंने पूरा का पूरा होमवर्क आप लोगों के लिए करके रखा है, ताकि जो खिदमत करने का, आपको नॉलेज डिलीवर करने का जो सिलसिला है ना, वो रुके ना। उसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने एडवांस में कुछ अपनी फेवरेट जो कंटेंट है मेरे नोट्स से, ठीक है, वो मैंने उठा के उसकी वीडियोस बनाई हैं। अपने पर्सनल नोट्स आपके साथ मैं शेयर करूँगा, राइट। तो यहाँ से कुछ 6-7 वीडियोस होंगी। तो हर वीक के बाद आपको एक वीडियो मिला करेंगी, आप उसको गौर से देखा करना, ठीक है। क्योंकि मैं ज़्यादा एक्टिव तो नहीं हूँगा, मैं रिकॉर्ड करके चला जाऊँगा, लगा जाऊँगा, उसके बाद मैं उसको पब्लिश करता जाऊँगा, ताकि आपका हर्ज ना हो, आप सीखते रहें, मार्केट में आप आगे बढ़ते रहें। जब मैं वापस आऊँगा तब हम नए सिरे से काम स्टार्ट करेंगे, मैं मार्केट को देख पाऊँगा, क्योंकि उस वक्त मैं वहाँ पे वर्शिप कर रहा हूँ, इबादत कर रहा हूँ। तो मेरा ध्यान जो है वो यहाँ पे ना तो यूट्यूब चैनल पे होगा मेरे, ना दूसरे कामों की तरफ होगा। तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ पे रह के थोड़ा सा रिलैक्स भी होना चाहता हूँ, और अपना जो फ़र्ज़ है मेरा वो भी पूरा करना चाहता हूँ, हज जो है वो अदा करना चाहता हूँ। आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिएगा। मेरी वजह से आपका अगर कभी भी दिल दुखा हो तो काइंडली मुझे माफ़ कर दीजिए, ठीक है। मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। मैंने कभी भी बाय पर्पस किसी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश नहीं की। मैं ज़्यादातर मेरे माइंड में हमेशा ये होता है कि आपको मेरी वजह से प्रॉफिट ही हो। अब उसमें ज़ाहिर है लॉस भी इसका हिस्सा है, तो बहुत सारे भाई जो नाराज़ हो जाते हैं, मुझे लॉस हो गया, लेकिन वहाँ पे हमारी प्रॉफिट रेशो भी तो हाई रहती है ना, हम प्रॉफिट भी कमाते हैं। जो मुझे 4-5 साल से जानते हैं, 2-3 साल से जानते हैं, आपको पता है मार्केट जो है वो बुरे हालात आते रहते हैं, मार्केट में अच्छे भी आते रहते हैं। तो हम दोनों वेज़ में हम कमाने की कोशिश करते हैं। मेरी यही कोशिश होती है यार, आप लोगों को प्रॉफिट मिल जाए। कभी दिल से एक जो अच्छा यूट्यूबर है वो ये नहीं चाहेगा उसकी ऑडियंस को नुकसान हो। वो आप लोगों के लिए तो काम करता है दिन रात, बीमार हो, बिज़ी हो, सोया पड़ा हो, नींद आ रही हो, रात के 4 बजे भी कोई अपडेट आ जाती है, उठ के वीडियो बनानी पड़ती है। आप लोगों के लिए अगर वो इतना कर रहा है तो वो आपको नुकसान नहीं होने देना चाहता। तो मैं कभी भी नहीं, ऐसा नहीं हुआ कि मैंने जी कंपनी से पैसे पकड़ के आपको उठा के वो चिपका दिया हो कंटेंट, नहीं। मेरे कुछ एथिक्स हैं कि मैं उन एथिक्स पे जब मैं देखता हूँ कोई कंटेंट है तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में भी आप लोगों को बता देता हूँ। मैं कोई 4-5 साल का अगर डाटा निकाले ना तो 3-4-5 वीडियोज़ होगी जो मेरी पेड थी। मैं दिल से आपको खुल के बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, मुझे आप लोगों की ज़रूरत है, ठीक है। ट्रेडिंग के लिए वो अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा नॉलेज दी है आप लोगों के, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अभी भी सीख रहा हूँ, मैं स्टूडेंट, हम हमेशा स्टूडेंट होते हैं, हम सीखते रहते हैं। आप लोगों को मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी वजह से ज़्यादा लोग मिलियनेयर बने, बिलियनेयर बने, अपना करियर सेट हो, उनका किचन चले। बड़े लोग परेशान हैं एशियन कम्यूनिटी में, बहुत परेशान है, स्पेशली इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में। तो उनके लिए मैं कुछ करना चाहता था और कर भी रहा हूँ, और मैं करता भी रहूँगा। तो इस दौरान आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, ठीक है। हर वीक के बाद मैं एक वीडियो डालता रहूँगा, स्पेशल है, उसको ज़रा गौर से देख लेना। टेलीग्राम के ऊपर जब मुझे मौका मिलेगा ना, मैं कोशिश करूँगा आपके साथ मैं कीप इन टच रह सकूँ। हाँ, मैं ज़्यादा कस्टमर सर्विस नहीं दे पाऊँगा कि आप लोग मुझसे कस्टमर सर्विस ज़्यादा ईमेल्स भी करते थे, कमेंट्स में रिप्लाई का भी एक्सपेक्ट करते थे, ट्विटर के ऊपर भी आप मुझसे कीप इन टच रहते थे। हम बड़े एक्टिव हैं, ठीक है, क्रिप्टोनोट्स फैमिली वाले। तो मेरी एक्टिविटीज़ थोड़ी सी स्लो हो जाएंगी, आप माइंड ना कीजिएगा। तो बाकी आपसे मैं फिर यही कहूँगा कि मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर दीजिए, ठीक है। मुबारक सफ़र पे जा रहा हूँ, मेरे लिए दुआ करें, मैं आप लोगों के लिए भी दुआ करूँगा
कि मुझसे जो लोग जुड़े हुए हैं उनको मेरी वजह से ज़रूर फ़ायदा हो, और वो इस फील्ड में बल्कि हर फील्ड में उनको तरक्की इतनी मिले, इतनी तरक्की मिले कि 5-6 साल 10 साल काम का ना भी करना पड़े तो घर बैठ के भी खा सकें। ये मेरा टारगेट है। तो बाकी वीडियोस जो हैं वो आपने ख़ुद डिसाइड करनी है कि आपको कैसी लगी। कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा। और दूसरा, मुझसे जो 3-4 साल पुराने 2 साल पहले वाले मेंबर भी है वो भी ज़रा अटेंडेंस लगाएं, ज़रा मुझे पता चले कितने लेजेंड्स हैं। मुझसे कितनी देर से आप क्रिप्टोनॉट्स को जो हैं वो कर रहे हैं फॉलो, वो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो इसलिए मुझे चाहिए जनाब 1.5 से 2 मंथ की छुट्टियाँ, एक्टिव नहीं हूँगा मैं, तो उसके लिए मैं आपसे एडवांस में माफ़ी मांगता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर, बाय बाय।